तो मैंने कल आपको बताया था कि भाई हमारे जीवन में कांच का बड़ा महत्व है। कांच, शीशा। तो शीशे में दोस्तों कुछ नेगेटिव फीलिंग भी होती है। वो नेगेटिव फीलिंग आपके पास किस तरह से मिलती है? अगर आपको ये उन लोगों पर ज़्यादा अटैक करती है जो अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों पर ज़्यादा मोहित होती है, अटैक करती है। ठीक है। वैसे परमात्मा के मंदिर में कभी भी आप जो मतलब कि सिद्ध हो जाता है ना, मंदिर भी सिद्ध होते हैं दोस्तों। मंदिर जो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना सही ढंग से होगी तो वो सिद्ध हो जाते हैं मंदिर। और उन सिद्ध मंदिरों में अगर आप शीशे को रखते हो तो शीशे के ही टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि शीशा नेगेटिव एनर्जी भी देता है। ठीक है। इस वजह से अब मैं बताता हूँ आपको शीशे की नेगेटिव एनर्जी किस तरह से मिलती है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, पूरी तरह तो मैं भी आपको कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, पर इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि ये शीशा नेगेटिव एनर्जी किस तरह देता है, ये बच्चों को देता है दोस्तों। बड़े इंसान हैं वो सतर्क हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को काम में ले लेते हैं, ज़्यादा समय तक वो देखते नहीं हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी जल्दी वास करती है शीशे में। ठीक है। ये मतलब कि खुला शीशा रखा रहे ना, ये बेकार होता है दोस्तों। इसको अगर हम रात्रि के समय अगर इसको ढक देंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ये ना ढका जाएगा तो दोस्तों इसकी नेगेटिव एनर्जी हमें आपके गुण के ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है दोस्तों। आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने शक्तिशाली हो आप अंदर की शक्ति से, आत्मशक्ति से कितने शक्तिशाली हो, जिसके कारण आपके वो गुण और इसकी नेगेटिव एनर्जी रुक जाए। आपके अंदर भी तो होनी चाहिए ना वो शक्ति, जैसे परमात्मा के अंदर होती है कि भाई उनकी सक्रिय ताकत है। वो सभी के बारे में अपनी, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भक्त होता है ना जो, वो भगवान को ढूंढता है, पर भगवान उसके अच्छे बुरे सब चीज़ को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भगवान की यही लीला है कि वो जो अपने भक्तों के साथ आते हैं ना, तो वो भक्तों का पहले उनके रास्ता साफ़ करते हैं। कैसे? कि उनको पहले अच्छा बना देते हैं उनको, क्योंकि भगवान अपने भक्त के हर, जिस तरह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, तो भोलेनाथ से अधिक प्रेम करता हूँ, ये मान लीजिए। तो भोलेनाथ को प्रेम करने से क्या होता है कि भाई मेरे अंदर की जो आगे पीछे के जो मेरे गुण हैं ना, जो अवगुण हैं, पहले उन्हें ख़त्म करेगा परमात्मा, क्योंकि मुझे वो निखारेगा। निखारने के बाद मैं उनको नहीं ढूंढ रहा, पर वो मुझे ढूंढ चुके हैं पहले ही। कैसे ढूंढ चुके हैं? उन्होंने जहाँ मेरे अंदर गुण देखे वहीं से वो मेरे साथ लग दिए। उन्होंने वो साथ लगते हैं तो वो गुण उनके मेरे ऊपर पहले ही लागू हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो एक बार उनको याद किया है। पर उन्हें एक बार याद करने का ही ये रिज़ल्ट निकलता है कि भाई हम उनके सामने जाकर माथा ही तो टेकते हैं, पर वो हमारे लिए हमारे ऊपर 24 घंटा नज़र रखते हैं, हर पल पल की नज़र रखते हैं। क्यों? क्या हम भगवान को एक बार ही पूज रहे हैं, पर उनकी दया इतनी बड़ी हो जाती है दोस्तों कि वो हमारे ऊपर जितनी भी बार ध्यान देंगे ना, तो वो ये समझ लीजिए कि हमें अपने सही मार्ग पर ले जाने के लिए पहले रास्ता देंगे, और रास्ता देने के बाद हमें सही जगह पर ले जाकर अपने जीवन का निर्धारित रास्ता बताएंगे, और फिर हमें वो निखारते चले जाएंगे, हम निखरते चले जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत कम करते हैं लोग कि उनकी बातों पर ध्यान देना, ये वगैरह करना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो भक्ति के अनुरूप आती हैं। ये भक्ति होती है जो हमारी बहुत ही टेढ़ी होती है दोस्तों। इसको करना तो इंसान के बस में बहुत ही कम लिखा होता है। कुछ होते हैं जो भक्त बन जाते हैं, पूरी तरह निखर जाते हैं, तो उनके पास परमात्मा वो विधि दे देता है। और इस विधि को जानने के बाद भी इंसान कई बार तो मूर्खता करता है। नहीं, उसको सोचना चाहिए कि भाई अपने जीवन में जो आपको बता रहा है उस विधि के अनुसार अगर आप भी गलत करते हो तो उसका भी दोषी आप हो रहे हो, किसी भी तरह का कोई गलत करते हो तो। ठीक है। तो ये कांच के बारे में मेरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। कांच जो है था नेगेटिव फीलिंग देता है। नेगेटिव फीलिंग का कारण यही होता है कि रात्रि के समय उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको बंद कर दें। और बच्चों को ज़्यादा कांच देखना भी बेकार है दोस्तों। बच्चों को ज़्यादा कांच देखते हैं ना तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, फिर उसको धीरे धीरे उसका मन चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है। तो आप ये याद रखना कि कांच को बहुत कम देख पाएँ बच्चे। ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद। लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना एक दूसरे के साथ, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े। मेरी नॉलेज में था जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। आपको समझना है, आपकी मर्ज़ी है। आप करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, ना करते हो तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था बस आपको बताना कि भाई काँच में नेगेटिव फीलिंग होती है। इसके ज़रिए अगर ये धूप में बाहर कहीं भी रखा रह जाएगा ना, और उसको दोपहरी में तिपहरी में देखना, तो उसके अंदर एक तरह की, ये मान लीजिए, बहुत ही अशुद्ध शक्ति रहती है। वो हमारे ऊपर अटैक करने लग जाती है फिर बार-बार से। फिर बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जो बच्चे जल्दी, मतलब कि, बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, बच्चों की अच्छी एनर्जी होएगी जब तो वो बच्चे बच जाते हैं, और जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसमें फंसते चले जाते हैं। धीरे धीरे उनका काँच देखना ज़रूरी हो जाता है। वो मतलब कि काँच के ऊपर ही मोहित होने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है। यही होता है अक्सर, बहुत कम देखा है मैंने भाई। हाँ, अब तो खैर जैसे लोग जागरूक हैं, उस हिसाब से लोग भी अपने जीवन के बारे में समझते हैं, तो काँच को भी रखने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा ज्ञान था जो मैंने आपको आज सुना दिया है कि काँच को बहुत ही कम देखना चाहिए। रात्रि के समय उसको ढकना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप महसूस करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, एक दूसरे के साथ साझा भी करना, ताकि आपको भी नया सीखने को मिले। क्योंकि कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो काँच के ज़रिए ही अपना नेगेटिव शक्ति को फैला देती हैं, जैसे हवा जैसी शक्ति होती है वो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।